आ, ये इस पे वीडियो का ऑप्शन कहाँ से आता है? हम वीडियो ही ऑन कर देते ताकि आपको ना आसान से ही। यस। सब सुन रहे हैं बच्चों? सर बैक कर रहे हैं। यस 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 यस। नेक्स्ट जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि उसका सोल्यूशन तब भी हो सकता है जब आप लोग ना देख रहे हो उसको, एक्चुअली वॉच कर रहे हो, तो तब जाकर इसका सोल्यूशन होगा। मैं जैसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ उसके बाद ऑन करता हूँ कैमरा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई जो है ये ज़रूरी है कि आप जो है वो इसको वीडियो पे लेकर आए, तभी हो सकता है। 3 2 5 4 और ये 5। ओके हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। दूसरे के साथ। Yes. अपना रजिस्टर और पेन जो है वो रखेंगे सामने, आप ओपन करें और उसके साथ ही जैसे जैसे मैं कहता हूँ ऐसे आप जो है वो देखते भी जाएं और ड्रॉ भी करते जाएंगे। राइट। सो सबसे पहले मुझे ऑन करना पड़ेगा बैक कैमरा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बैक कैमरे का ऑप्शन कहाँ से आएगा? बैक कैमरा, हाँ यहाँ से होगा मेरे ख्याल। ओके। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास जो है डायग्राम बनी हुई है और इसी के थ्रू, हाँ जी क्लियर है सबको? ओके है सर। ओके चलो। अब है इसमें कुछ इस तरह से कि आपको मैं इसका बहुत ही आसान तरीका भी बता देता हूँ। वैसे आपको दूसरा भी पता होगा कि इसमें कितने पैरेलल हैं, कौन कौन से जो है इसमें सीरीज में आ रहे हैं। इस जैसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। ए पहले पॉइंट बनाना है, लाइन नहीं, ए पॉइंट, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बी पॉइंट। ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना, तो आप नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसको आप बहुत आसान बोल के बहुत जल्द ही इसको सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, जो दो पॉइंट सेम पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक पॉइंट ये वाला और एक ये, जो कि रेजिस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पैरेलल में। याद रखेंगे ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। जो कोई भी सेम पोटेंशियल वाले उसको वन वन का नाम दे देंगे। इस तरह ये वाला और ये वाला, ये दोनों से सेम है वायर जो अटैच की हुई है, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा, ये आप याद रखेंगे, दोनों का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। राइट हो गया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप वन लिख देंगे, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। दैट्स इट। ये डॉट बन गया। अब आप यहाँ यूं करें कि आप अब सुने इस बात को, आप ए से कहाँ जा रहे हैं, वन। ए से वन जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस किस में आ रही है, सीरीज में आ रही है। ए से वन जाते हुए रेजिस्टेंस एक आ रही है, तो आपने ये ड्रॉ लिख, यहाँ ड्रॉ कर देनी। अब वन से आप कहाँ जा रहे हैं, टू। वन से टू जा रहे हैं तो एक हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे सेम लाइक यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ जा रही है, वन से टू। तो आपने भी अब कहाँ, यहाँ से किस तरफ जाना है, वन से टू। वन से टू एक रेजिस्टेंस है, आपने चुप करके ये ड्रॉ कर देनी है। अब नेक्स्ट देखिए, वन से आप टू तो चले गए, अब टू से आप कहाँ जा रहे हैं, वन। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, टू से वन की तरफ जा रहे हैं। टू से वन डेफिनेटली जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस जो रास्ते में आ रही है, क्योंकि अब आपने कहाँ जाना है, टू से वन। टू से वन जाएंगे तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी, ये इसके साथ किस में आ जाएगी, पैरेलल में, यानी कि टू से वन ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट आप कहाँ जा रहे हो, वन से टू। दोबारा कहाँ जा रहे हो, वन से टू। वन से टू जाने के लिए आप देखें, ये वन से टू, ये रेजिस्टेंस भी इसके साथ किस में आ गई, पैरेलल में आ गई। राइट हो गया। अब आप वन से टू चले गए, अब आप टू से कहाँ जाना है, बी। टू से कहाँ जाना है, बी, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। ओके हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर है, आर है, आर है, और ये आर और ये आर, ये रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में है।
अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, तो आप इन तीनों को क्या करेंगे, आपको पता है जब पैरेलल में होती है तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगता है, वैसे तो आपको अब माइंड में निकाल लेना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर होनी चाहिए कि आप जो है वो अगर कोई भी 3-4 रेजिस्टेंस दी हुई है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, ये 3/r हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये r बाय क्या आ जाएगा, 3, ऐसे आगे नहीं। तो अब यानी कि एक रेजिस्टेंस जो रास्ते में आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, r/3 हो गई, ये r हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, r प्लस r/3 प्लस r, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r प्लस r/3। तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 टू द 6r प्लस r, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7r/3। हाँ जी बच्चों, आसान हो गया। अब इसका मेथड दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो पॉइंट्स यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, ये पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। जो वायर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस को टच करवा रही है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। दोनों का आप क्या नाम दे दोगे, 1 1। ये भी हमारे पास सेम पे है तो इसको भी आपका रख दोगे 2, और इसको भी आपका रख दोगे 2। अब करना यह है, ए से बी जाना है, ए पॉइंट बना लो और बी बना लो। अब यहाँ से आप ए से बी जाते हुए, अब आप देखेंगे यहाँ ए से 1 की तरफ, फिर आपने 1 और 2 पॉइंट बना लिया ना। अब ए से आपने जाना 1, ए से 1 जाए, रेजिस्टेंस आ रही है रास्ते में, तो वही रेजिस्टेंस वैसे वैसे आपने क्या कर देनी है, ड्रॉ कर दी। 1 से 2 भी रेजिस्टेंस आ रही है, वैसे आपने क्या कर देनी है, ड्रॉ। अब नेक्स्ट देखें, 2 से 1 जा रहा है, तो अब ये 2 पॉइंट है, ये 1 है। 2 से 1 वापस जाना है, तो आप ये वाली रेजिस्टेंस हमें ये जाहिर कर रही है कि ये हमारे पास किसमें आ गई, पैरेलल में आ गई। नेक्स्ट आप दोबारा कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 से 1, दोबारा आप कहाँ जा रहे हो, 1 से 2। अब ये 1 से 2, क्योंकि 2 से 1 थे, आप दोबारा 1 से 2 जाना है, तो डेफिनेटली 2 से 1 से 1 से 2 वाली किस में हो जाएगी, पैरेलल में आ जाएगी, तो ये पैरेलल में हो गया। नेक्स्ट आप देखें, 1 से सिंपल कहाँ, 2 से सिंपल कहाँ जाना है, बी, 2 से बी जाना है, तो ये बी जाएंगे आप। अब इसी ही मेथड को अपने अप्लाई करना है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वो क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाँ जी, इसी क्वेश्चन पे आप देखें तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अब आप देखोगे, इसको 1 रख दोगे, इसको भी आप क्या रख दोगे, 1, राइट। इसको आप 2 रखोगे, तो इसको आप क्या रखोगे, 2। इसको आप क्या नाम दोगे, 3, तो इसको भी आप क्या नाम दोगे, 3। इसी तरह से आप इसको नाम दोगे 4, तो इसको भी क्या नाम दे दोगे, 4। ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जो है मैंने एक सोल्यूशन रखा भी हुआ आपके लिए। अब आप जनाब यहाँ पर देखें, ए पॉइंट 1 ड्रॉ कर दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, पॉइंट बना लिए। अब आपने कहाँ जाना है जी, ए से 1 की तरफ जाना है। ए से ये वाला पॉइंट है 1, ए से 1 जा रहे हैं, रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही है, सिंपल, कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा, तो वही रेजिस्टेंस आप लिख देंगे, ड्रॉ कर देंगे। 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। अब आपने कहाँ जाना है, 1 से 2 जा रहे हैं, तो आगे पॉइंट क्या आ रहा है, वो से देखिएगा, 2 से 1 वाला पॉइंट आ रहा है। 2 से 1 के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 2 से 1 जाना है, तो ये रेजिस्टेंस यूं ड्रॉ कर देंगे। फिर 2 से 1 जा रहे हैं, दोबारा 1 से कहाँ जाना है, 2, तो 1 से 2, ये भी इसी के साथ 2 से 1 से 1 2 दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ये नीचे आप पैरेलल बना दोगे, आसान हो गया। अब नेक्स्ट 2 से आप कहाँ जा रहे हो, 3, 2 से 3 सिंपल है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप ये 2 से 3 जाना है, तो रास्ते में रेजिस्टेंस आ रही है, उस रेजिस्टेंस को आपने वैसे एज इट इज ड्रॉ कर दिया। ओके। अब नेक्स्ट 3 से 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट पे ये आप 3 और ये 4 पॉइंट पे रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई। अब आप आगे देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, उल्टी गिनती जैसे स्टार्ट हो गई ना, 4 से 3 वाली। तो उल्टी का मतलब क्या है, उल्टी गिनती मतलब रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो आप इसको क्या बना दो भाई, पैरेलल बना दो, 4 से 3 पैरेलल बना दिया, राइट। 4 से 3 पैरेलल बन गया। नेक्स्ट आप देखें, अब 4 से 3 आप पैरेलल चले गए, अब दोबारा वो कहाँ जा रहा है, वो कह रहा है जी आप 3 से 4 जाओ। अब 4 से 3 तो आप उल्टा चल गए थे, अब आपको दोबारा सीधे वापस जाने के लिए दोबारा किस में, पैरेलल से ही जा होके जाना पड़ेगा। अब आप इसको दोबारा कहाँ लेके जाओगे, 3 से 4, क्योंकि पहले आपने 3 से 4 ये ऐसे ड्रॉ की थी ना, तो अब ये वाली भी क्या आएगी, 3 से 4 उसके पैरेलल में आ जाएगी,
तो नेक्स्ट 4 से बी जा रही है तो 4 से बी सिंपल हो जाएगा, आसान हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों जो है हमारे पास किस में है पड़ी, डेफिनेटली पैरेलल में है, तो इनका आंसर r/3 आ जाएगा। ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। सीरीज में जितने भी होंगे उनका सम हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो ये r/3 तो ये आंसर हमारे पास 11r/3 आता है। ओके हो गया। ये बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट ये जो सर्कल वाला है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। सर्कल वाले को कैसे सॉल्व करोगे, सेंट्रल पॉइंट जो है जहाँ पे हर रेजिस्टेंस मीट कर रही है हैं, उसको आप क्या कह दोगे, ये हमारे पास ए पॉइंट है। अब ये पूरे सर्कल को सेम पॉइंट पे टच हो रहा है ना, हर रेजिस्टेंस सर्कल को, मतलब सर्कल को ही टच कर रही है, किसी और को तो नहीं टच कर रही। ये भी बी बन जाएगा, ये भी बी बन जाएगा, ये भी बी बन जाएगा और ये भी बी। अब ए से बी, फिर आप देखोगे कि ये वाला सेंटर हमारे पास ए आ रहा है, ये दूसरा किस में आ रहा है, बी। तो ए से बी, फिर दोबारा देखेंगे बी से ए, फिर बी से ए, फिर बी से ए। तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ किस में आ जाएंगी, पैरेलल में आ जाएंगी। पैरेलल में आ जाएंगी तो आप इसका आंसर जो है वो निकालो, राइट। ये तो बहुत आसान है ना। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये आप जो है इसको देखें, आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपने हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, पहले सर्किट का टोटल करंट फाइंड करें। सर्किट का टोटल करंट फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर तो ये सारा का सारा कनेक्शन सीरीज में होता तो करंट मालूम करना कोई आसान काम था, मुश्किल नहीं था। अब ये क्या है, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में आ रहे हैं, तो पहले आप इनकी क्या कर लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और ये 3, 6 और 3 किस में आ गए, ये 6 वाला और ये 3 वाला, ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो 6 और 3 का जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगे, तो ये हमारे पास 6 और 3, हमारे पास 1/6 प्लस क्या आएगा, 1/3। 6 एलसीएम आ गया, 1+2, तो ये हमारे पास 3/6 आ गया। 3 2 1/2, तो इसको आप करेंगे तो 2 आ जाएगी। इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी ना इन दोनों की, वो आ जाएगी 2। अब ये हमारे पास क्या होगा, 2 ओम पहले ही है और ये 2 ओम आ जाएगा। 2 ओम और 2 ओम हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गई सर्किट की। अब V इज इक्वल टू आई आर का फार्मूला लगाओ, ठीक है। अब इसमें V हमारे पास पोटेंशियल है, I क्या है, करंट, वो जो कि हमने फाइंड करना है। तो V हमारे पास कितना है यहाँ पे, 36 है। और हमारे पास ओम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, रेजिस्टेंस 4 है ना। 2 ओम इसकी और 2 ओम इसकी, दोनों को सीरीज में लगाओगे तो हमारे पास 4 ही बन जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 9, राइट। तो आई करंट हमारे पास टोटल करंट कितना है, 9 एम्पियर, जो कि हमारे पास यहाँ फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है R1 पे तो हमें करंट मिल गया, वो कितना आ रहा है हमारे पास, 9 एम्पियर आ रहा है। बात अब रही इनकी, अब 9 एम्पियर में से यहाँ पे कितना करंट जाएगा और यहाँ पे कितना करंट जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा करंट डिवाइजर रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट डिवाइजर रूल आपको पढ़ाना पड़ेगा। करंट डिवाइजर रूल जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो देखें तो वो आसान है जी। आप अगर लेक्चर उसका अलहदा हम करंट डिवाइजर रूल का भी लगते हैं और दूसरे भी, वो भी अच्छा रहेगा। खैर, करंट डिवाइजर रूल जो है वो हमें ये कहता है जी, आपके पास अगर कोई सी दो रेजिस्टेंसेस हैं और वो दो रेजिस्टेंसेस किस में है, पैरेलल में है, डेफिनेटली करंट तभी डिवाइड होता है जब हमारे पास किस में होता है, पैरेलल में होता है। यहाँ पे जो टोटल करंट आ रहा है वो हमें पता है 9 एम्पेयर आ रहा है। यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हम जानते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, और रखिए ये रेजिस्टेंस है जी 4 to 6, हाँ 6 ओम होगी हमारे पास, राइट। ये 6 ओम होगी और नीचे वाली हमारे पास 3 ओम होगी। करंट डिवाइजर रूल हमें ये कहता है जी कि ये हमारे पास अगर R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3। तो अगर करंट हम कहें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, किसी को कोई शक नहीं होगा इस पे। तो ये अगर I2 है तो ये R2 हो जाएगा। अगर I1 रेशो I2 रेशो में लूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/R
R1 रेशो 1/R2, इसमें किसी को कोई भी शक नहीं है। तो अब करंट डिवाइजर रूल के लिए आपको मैं इसका डायरेक्ट बता दूं तो वो भी आप याद रखेंगे। जब कभी आपने ना फाइंड करना है, लेट अस सपोज R2 पे करंट फाइंड करना है। किस पे फाइंड करना है? R2 पे जाने वाला करंट, लेट अस सपोज वो है I1, और R3 पे करंट फ्लो करने वाला वो हमारे पास क्या है? वो है I2। बच्चों समझ आ रही है? R2 पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I1। और R3 पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2। ओके। अब आपने फाइंड करना है पहले R2 के अलोंग, रेजिस्टेंस के अलोंग करंट कौन सा? I। जब कभी भी दो रेजिस्टेंसेस दी हुई हो ना, याद रखें दो रेजिस्टेंसेस के लिए ये फार्मूला है, तीसरी के लिए फिर और मैं बताऊंगा। दो के लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस का जो फार्मूला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाती हैं तो आपने हर रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट अलग-अलग करंट फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, जिसके अलोंग आप करंट फाइंड कर रहे हो, लेट अस सपोज R2 के अलोंग फाइंड कर रहे हो, तो दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ पे आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। और बाकी रेजिस्टेंसेस हमारे पास नीचे, उनका सम आ जाएगा जो कि बराबर होगा R2 प्लस R3 के, और मल्टीप्लाई आ जाएगा टोटल करंट जो इसके अंदर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? I1 विच इज इक्वल टू R3, हमारे पास कितना है? 3 ओम। और इस तरह से R2 कितना है हमारे पास? वो है 6। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 ओम। और करंट कितना जा रहा है हमारे पास? टोटल करंट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 9 से कैंसिल, तो I1 कितना हो जाएगा? 3 एम्पेयर करंट आ जाएगा यहाँ पे भाई। ओके। तो इसके अलोंग हमारे पास करंट कितना आ रहा है? 3 एम्पेयर। सर आपने माइक म्यूट कर दिया है। ये कब से म्यूट है भाई? ये अभी हुआ है? तो सर अभी हुआ सर, आपने जब लाइन लगाई है जब। अच्छा अच्छा, चलो। तो अब यहाँ पे I2 आ गया ना हमारे पास। I2 है R3 के अलोंग, जिसके अलोंग फाइंड करना होता है ना, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस आती है वो दूसरे वाली आती है, याद रखें। तो R2 हो गया, नीचे हमारे पास क्या आएगा? R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा? ये I आ जाएगा। तो ये हमारे पास R2 की रेजिस्टेंस कितनी है? R2 की रेजिस्टेंस है जी 6। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 प्लस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। तो ये टोटल करंट कितना है? 9। 9 9 से कैंसिल, तो I2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 एम्पेयर। वरना आप यहाँ से भी देख लें, तो यहाँ से आप अगर आपने नीचे वाली पे या ऊपर वाली पे 3 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो नीचे वाली पे डेफिनेटली जो है वो हमारे पास क्या करेगा? उससे ज्यादा ही करेगा। यहाँ से हमें प्रूव भी होता है कि जो करंट जो जिसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होती है, करंट उस पे क्या जाता है हमारे पास? कम जाता है। ज्यादा रेजिस्टेंस वाली पे करंट कम जाएगा, कम रेजिस्टेंस वाली पे करंट क्या जाता है? ज्यादा जाता है। करंट वो पाथ फॉलो करता है जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस क्या फेस करनी पड़े? कम फेस करनी पड़े। तो इसलिए क्या करेगा वो? करंट उस साइड पे ज्यादा जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। नीचे देखें 3 ओम है, ऊपर देखें 6 ओम है। इसलिए ऊपर कितना कितना करंट जा रहा है? 3 एम्पेयर। नीचे कितना करंट जा रहा है? 6। तो डेफिनेटली ये 9 है, तो 9 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक जगह 3 आ गया, जगह कितना आ गया? 6 आ गया। होप्स हो के क्लियर हो गया होगा बच्चों। फार्मूला क्या बताया सर इसके लिए आपने? हाँ जी, फार्मूला क्या बताया सर? रेजिस्टेंस ऊपर रख लिया हो। रूल के बारे में। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल दी होती है ना, तो उनके लिए याद रखें आप, दो रेजिस्टेंस लाइक ये पैरेलल दी हुई हैं, तो वहां पे अगर आपने करंट फाइंड करना है ना, तो वहां पे अगर आप करंट डिवाइजर रूल लगा रहे हो, ये है टोटल करंट आ रहा है जो बैटरी से आ रहा है भाई, ये है R1, और ये क्या है? R2। तो आप चाह रहे हैं कि आपको ये टोटल करंट तो मालूम है, अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें जो डिवाइड होने वाला करंट है ना, वो आप हर एक पे अलग फाइंड करें। इसका जो मेथड होता है इसे कहते हैं करंट डिवाइजर रूल या करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल में आप देखें, यहाँ पे जो R1 है वहां पे I1 आ रहा है, R2 पे करंट कितना आ रहा है? I2 आ रहा है।
तो R1 पे जो करंट आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करोगे कि I1 इज इक्वल टू, अब R1 के अलोंग फाइंड करना है तो जो दूसरी रेजिस्टेंस होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो बाकी दोनों रेजिस्टेंस का आप क्या ले लोगे, सम R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय जो करंट टोटल आ रहा है, तो वो टोटल करंट आप पुट कर लोगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसी तरह से I2 फाइंड करना है तो वो भी कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, क्लियर है ना सबको? यस सर, जी हो गया। सर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन इसी तरह का ही है, लेकिन वो मैंने जान के इसलिए दिया कि आप लोग उसको सॉल्व कर सके, वो लेंथी दिया। अब देखें उसमें ये क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में आप देखें और इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखें। ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सिर्फ क्या है, ये मैंने आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए आप वो मैंने क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी कर दिया, जबकि ये क्वेश्चन जो है अगर आप ये वाला कर लेंगे तो आपको दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, समझिए इस बात को। ये इस तरह से समझिए कि ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये तीनों क्या हैं, पैरेलल सीरीज में। ये 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम है कि नहीं? तीनों सीरीज में है तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो 6 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी, राइट। नीचे क्या बच गया, 3 ओम। पहले तो हमें सर्किट का टोटल करंट फाइंड करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है सर्किट का टोटल करंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आप इसको देख लो, बहुत ही आसान। इसको मैं साइड पे ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको मसला ना हो। बैटरी है, दैट इज अबाउट 18 वोल्ट। रेजिस्टेंस, आप लोग साथ साथ में करोगे तो फिर ही होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ देख लो और कह दो जी हाँ जी समझ आ गई है, तो भूल जाएगा फिर ये दोबारा ही। कर और रहे हैं सर, कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से ये चीज़ है जो है। ओके, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और ये हमारे पास जो है इसी के साथ ये कितनी है, ये 2 है, ये 3 है और ये 2। सो ये तीनों हमारे पास किस में आ गई, सीरीज में आ गई। तो जब ये सीरीज में आ जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 6 ओम। ये बैटरी। हाँ, अब आप इसको देखो, ये हमारे पास किस में आ गई, 2, 3 और ये 2। अब पहले तो आप देखें 6, 3 के साथ किस में आ रहा है, 6, 3 के साथ किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। पैरेलल में आ रहा है तो पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे ना। तो 6 और 3 की जो इक्विवेलेंट बनाओगे कितनी बनेगी, जल्दी से बताओ। 6 और 3 की इक्विवेलेंट कितनी बनेगी, 2 बनेगी, ग्रेट। तो अब ये 2 ओम हो गया, और ये दोनों को आपने इक्विवेलेंट इनका फाइंड किया था ना पैरेलल में, और उसको फिर सीरीज में कन्वर्ट कर दिया तो 2 बन जाता है, फार्मूला लगा सकते हो। तो ये अब देखो, ये सर्किट आसान हो गया जी, अब आपके सामने 2 ओम बन गया, ये 2 बन गया, ये भी क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, बैटरी कितनी है भाई, 18 वोल्ट की है। तो अप्लाई कर दो। ये तीनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। इन तीनों की इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 2, 2, 4, 2, 6, 6 ओम हो जाएगी। तो ये 18 वोल्ट आ रहा है हमारे पास बैटरी का। करंट फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा। वी कितना हमारे पास, 18, और ये 2, 2, 4, 2, 6 सीरीज में आ जाएगी ना इक्विवेलेंट, 6 आ जाएगा, 6, 3 था। तो यहाँ पे हमारे पास
टोटल करंट सर्किट का आपको पता चल गया वो कितना है हमारे पास। टोटल करंट सर्किट का यहाँ से जो हमारे पास फ्लो कर रहा है ये यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक, इसके बाद दोबारा डिवाइड होगा। एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। इससे पहले पहले आप यहाँ पे देखें तो वो 3 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। आसान हो गया। अब आप नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट इसको आसान कर लें, हम आसान कर लेते हैं ठीक है। हम इसको आसान इस तरह से कर लिया भाई कि ये दोबारा जो मैंने अभी आपको बताया कि अब करंट जो जा रहा है वो हमारे पास कितना जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है करंट है। ये समझ लें, उसके बाद फिर आपको इसका मैं मेथड बताऊंगा जो कि आप इतना 3 सर्किट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको जान के ही थोड़ा लेंथी बता रहा हूँ उनके लिए जिनको अभी बेसिक्स हैं इल्म, लेकिन वो अब जरा थोड़ा सा भुलाई बैठे हैं उनको, और ये होगा कि रिवीजन भी हो जाएगी। दूसरा, जब भी आप इसको सॉल्व करें ना तो वो मैं बता दूंगा, वो एक ही सर्किट के ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसेस को आपने क्या किया था, इक्विवेलेंट लिया था, तो आपके पास आ गया, हाँ वो हमारे पास क्या आ गया था, 6 ओम। अब ये 6 ओम जो है 3 ओम के साथ किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। यहाँ पे एक जाने वाला करंट कितना है, 3 एम्पियर है। अब ये दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, तो आप इन रेजिस्टेंसेस पे करंट फाइंड करना चाहते हैं, ऐसे है ना। ये 6 है और ये क्या है, 3 है। अब वही जो अभी मैंने करंट डिवाइडर वाला मेथड बताया आपको, वही आप समझ लें। ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास क्या है, 3 है। देखो ये 6 है, ये 3 है, और पीछे से आने वाला करंट कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। हाँ भाई, अब तो आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए भाई। तो ये हमारे पास जो करंट है, यहाँ पे एक करंट यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम अगर I1 दे दें, और एक करंट यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम आप क्या दे दें, I2 दे दें, हैं। तो अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं I1, तो बताएंगे कैसे होगा। हाँ जी, डेफिनेटली I1 करंट जो है वो रेजिस्टेंस हमारे पास, लेट अस सपोज कि R2 पे R1 पे है, और ये I2 जो है वो R2 पे है। डेफिनेटली I1 फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस कौन सी ऊपर आएगी, नीचे वाली आएगी, R2 ऊपर आ जाएगी, नीचे हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, सम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई पे क्या आएगा, टोटल करंट आ जाएगा। तो I1 हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 कितना है हमारे पास, R2 यहाँ पर है डेफिनेटली 3 ओम, और दोनों का सम करें तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, बताओ बताओ, दोनों का सम कितना आ रहा है भाई। 6 ऊपर है और 3 नीचे है, 6 + 3 9 हो जाएगा। टोटल करंट कितना है, 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। 1 एम्पियर किस पे आ जाएगा, ये 6 वाले पे आ गया, ऊपर वाली। अगर I1 ऊपर है तो नीचे वाले पे कितना आएगा, वो आप माइनस कर लो, वहां से भी हो जाएगा। अदरवाइज आप फार्मूला लगाना चाहो, वो फार्मूला लगा लेते हैं। चलें जी, फार्मूला लगा लेते हैं। फाइंड करना है जी I2 कहाँ जा रहा है, नीचे वाली रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस आएगी, R1 वाली आएगी। R1 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का सम R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो R1 कितना है हमारे पास, R1 यहाँ पर जी R1 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, वैसे का वैसे मल्टीप्लाई पे कितना आ जाएगा, कितना करंट है हमारे पास भाई, 3 है, 3 3 9, और डेफिनेटली 3 2 द 6। I2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। हाँ भाई बच्चों, समझ आ गई। यस अब सर। इसका यस क्या मतलब सर। है, हाँ जी ग्रेट हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, इस वाली साइड पे करंट फ्लो कर रहा है, वो आपने कितना फाइंड किया, वो आपने फाइंड किया I2, वो आप यहाँ से देख रहे हो 2 एम्पियर आ रहा है, और ऊपर कहाँ जा रहा है, 1 एम्पियर। अब डेफिनेटली ये सारे के सारे किसमें, सीरीज में है, तो सब में करंट क्या जाएगा, सेम ही जाएगा। सबका सबके पास अगर आप करंट देखना चाहते हो ना, हर एक के अलग, तो आप देख लोगे उसी के अकॉर्डिंग करंट 3 ही एम्पियर आ रहा, 1 एम्पियर ही आ रहा होगा। तो आप देखें यहाँ से ब्रांच पे 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर यहाँ से हासिल हो गया। ओके, यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ से हासिल होगा, दोबारा कितना हो गया, 3। यहाँ से 3 जा रहा है, यहाँ से 3 क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास सर्किट सर्किट सही हो गया भाई, सर्किट के अंदर आने वाला करंट हमें दोबारा 6 ही यहाँ पे मिल रहा है।
तो ये वेरिफिकेशन होगी हमारी। अब ये वाला जो है, अब ये इसके अकॉर्डिंग सर ये वेरिफिकेशन तो दोबारा बता दें। ओके, ये हमारे पास जाने वाला करंट आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली साइड पे जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे 2 और ये सीरीज जो तीनों लगे हुए हैं। अब अभी हमने फाइंड किया है कि यहाँ पे करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा था। यहाँ पे करंट वो हमने देखा कि डेफिनेटली 2 एम्पेयर करंट आ रहा था। I2 हमारे पास 2 एम्पेयर आ रहा है। 2 एम्पेयर यहाँ से गया, 1 एम्पेयर यहाँ पे गया, 1 एम्पेयर यहाँ से गया और ये यहाँ पर आया, 1 एम्पेयर आ गया, इधर से 2 एम्पेयर भी आ गया। 1 और 2 3 हो गए, तो 3 दोबारा कहाँ पे चलेगा, लोअर पोटेंशियल पे। यहाँ पे आ जाने वाला 3 था, तो यहाँ पे दोबारा हमें कितना आ रहा है, वापस 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन किया है, जो सॉल्व किया, वो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हमारा फार्मूला क्या है, दुरुस्त है। कोई इस फार्मूले में गलती या हमारी कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। हाँ भी ओके, आ गई समझ? जी सर हो गया। जी सर, ओके। यस सर ओके है। ओके हो गया। ये जो अब ये वाला सर्किट है ना भाई, करोगे आप खुद सॉल्व, मैं नहीं कराने वाला इसको। करके मुझे भेजोगे सोल्यूशन, फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी ना तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। दूसरी बात ये जो वाला जो सर्किट है, ये आप लोग जो है ना इसको सॉल्व करो। होप सो ये वाला आपसे सॉल्व हो गया होगा, इतनी प्रैक्टिस तो आप लोगों की होगी। अब ये वाला जो सर्किट है ना, इस सर्किट का मैं आपको बता देता हूँ। आंसर इसका आता है 14 वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी। कितनी आएगी? 14 वोल्ट आएगी। कैसे आएगी मुझे नहीं मालूम, खुद ही सॉल्व करोगे, सोल्यूशन भेजोगे। सोचो जरा, नहीं आए फिर देखेंगे इसको। अब तक के लिए जो है ना इतना ही है। मजीद एग्जांपल जो है ना, वो अगर आप चाहेंगे तो वो एग्जांपल्स के साथ हाजिर होंगे। आपको मजीद भी सॉल्व करवा दूंगा मैं। मजीद जो सॉल्व कराऊंगा वो जो है वो कुछ सर्किट्स हैं, वो आपको दे दूंगा। एक सर्किट इसमें ये वाला भी है, ये एडवांस प्रॉब्लम है। इसमें देखो, एक ये वाली लाइन यहाँ पे टच कर रही है, ये दोनों 1 1 पे आ जाएगी। ये वाली लाइन जो टच कर रही है 2 2 आ जाएगा। तो इजीली सॉल्व कर लोगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से मूव कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस वैसे की वैसे आ जाएगी। 1 जा रहे हो, हैं 1 से कहाँ जा रहे हो, 2। 1 से जैसे 2 जाओगे, रास्ते में 2 रेजिस्टेंस किस में आ रही हैं, सीरीज में आ रही हैं। तो दोनों रेजिस्टेंस को इकट्ठा लिख सकते हो, वो भी आसान हो जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस को अलग लिख दो इसका सीरीज में लेकर, वो भी आसान हो जाएगा। अब दोबारा कहाँ जा रहे हो, यहाँ से 2 से 1 जा रहे हो। 2 से 1 जा रहे हो, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आई हुई है। सीरीज में इसका लेकर तो 2 से 1 उल्टा जा रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगी। अब आप दोबारा कहाँ जा रहे हो, 1 से 2, ये भी 1 से 2 पैरेलल में आ जाएंगे, ये तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से आप कहाँ जा रहे हो, इधर। ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो। कहते तो डायग्राम बना के सेंड कर दो, डायग्राम बना के ऐसी तस्वीर सेंड कर दूंगा। अब आप इसको देख तो रहे होगे वीडियो में, तो आप इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसका भी आप इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड करके मुझे दे देते हो। क्या ख्याल है? कर दिया ड्रॉ? जी सर, हो गया। सब सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर दे देनी है बस। ये मुश्किल में ना पड़ो, रेजिस्टेंस जो है ना डिफरेंट ना लिखो, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दो, तो ये हो जाएगा। तो होप सो आज का सेशन हमारा सही रहा होगा। हम नेक्स्ट इसी के साथ ही, अब आप तैयार रहेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ, हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये कुछ ट्रिक्स हैं जो शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो है वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ये नहीं कि आप देखो अभी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये 2 वाली सीरीज में है, तो कैसे होगा। ओके भाई, कुछ अगर किसी को कंफ्यूजन हो, क्वेश्चंस हो, तो फ्रेंकली स्पीकिंग आप पूछ सकते हैं। शो करें अपना इंटरेस्ट, ताकि हमारा सेशन मजीद कामयाब रहे। आप लोगों का इंटरेस्ट शो होगा तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली मैं भी फिर दौड़ूंगा और आपके सॉल्यूशंस को बनाकर आपको सेंड करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसी के साथ ही थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कल फिर नेक्स्ट इसी के साथ चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।